विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, अमरेश्वर महादेव की जय, श्री गोविंद भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही उदारता से, करुणा से भगवान श्री गोविंद देव जी की पवित्र पावन भूमि, पवित्र धरा जयपुर राजस्थान की इस पवित्र पावन भूमि से आप और हम इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में इस पवित्र कथा का लाभ कार्यक्रम के संरक्षक श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण जी बेरीवाल जी, मुख्य यजमान श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम जी रावत, श्रीमती रेणु जी रावत, श्री राकेश जी रावत मापनूर वाले, कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती राजकुमारी जुगल टेरोवल जी, श्रीमती संतरा प्रभु श्री रामनारायण जी अग्रवाल जी, सह यजमान श्रीमती पूनम हर्ष जी, श्री नरेंद्र कुमार हर्ष जी एवं सभी आयोजक परिवार इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जयपुर के इस पवित्र पावन प्रांगण में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। रिटर्न आ रहा है तेज और फेल की आवाज़ आ रही है, उसको क्लियर करो, आवाज़ क्लियर होना चाहिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओम
ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। मेरी सभी जीजियों को, बहनों को आज सौभाग्य तीज, गणगौर तीज की सभी देशवासियों की, मेरी जीजियों को, जीजाओं को बहुत बहुत बधाई। भारत की भूमि का एक ऐसा त्यौहार गणगौर, ईसर गोरा की पूजा, जिसमें भगवान शिव की कथा सुनने वाले भगवान शंकर और पार्वती की पूजन 16 दिन तक मेरी जीजियों ने, मेरे बेटियों ने करी है। माँ गौरा महारानी से, गणगौर महारानी से निवेदन है, ईश्वर जी से निवेदन है, आप सबका सुहाग अखंड हो, अमर हो, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन करते हैं। शिव कृपा, प्रेशर खोलो, प्रेशर अंदर, प्रेशर नहीं, ऐसा होना। शिव कृपा जब तक जीव के ऊपर नहीं होती है, भगवान शंकर की करुणा जब तक जीव पर नहीं होती, तब तक वह जीव शिव का नहीं हो पाता है, भगवान शंकर का नहीं हो पाता। शिव पुराण की कथा कहती है कि जीवन में जैसा हम कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार ही हमको फल की प्राप्ति होती है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। व्यक्ति का जो मृत्यु लोक में कर्म है, वैसा कि वैसे ही कर्म उसके प्राण छूटने के बाद भी रहता है। फिर जन्म होता है और वापिस जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में कोई ना कोई अवस्था धारण कर कर फिर वो भोगता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारा पूर्व का जो कर्म है, हम पूर्व में जो कर्म कर चुके होते हैं, उसी कर्म के अनुसार हमको अगला जन्म प्राप्त होता है। कुछ अच्छा कर कर चलो। संसार में जन्म लिया है, संसार सागर में जन्मे हैं,
संसार सागर में यदि हमारा और आपका जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा कर कर चलो, कुछ श्रेष्ठ कर कर चलो। बड़ी मुश्किल से ये मानव का देह मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है। और ये मानव का जो शरीर है, मानव का जो देह है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। ये जो शरीर है, ना जाने कितनी तप और साधना का फल है। शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, नाते छोड़ो। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती कि आप अपना परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर, परिवार कुछ छोड़ कर जाओ। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि परिवार में रहकर, रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर, कुटुंब में रहकर इस शरीर का सदुपयोग करो। जितना रिश्तों में रहोगे, नातों में रहोगे, कुटुंब में रहोगे, परिवार में रहोगे और परिवार में रहकर जितना जितना आप परमात्मा का स्मरण करोगे, उतना सुख आपकी जिंदगी में आता है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, नाते रिश्ते छोड़ने की जरूरत नहीं है। ना रिश्ते छोड़िए, ना कुटुंब छोड़िए। आगे आवाज नहीं आ रही है भाई, ग्राउंड में आवाज नहीं है, प्रेशर नहीं बढ़। रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, ये जितने भी हैं, इनको बिना छोड़े आप शिव की भक्ति को कितना धारण कर सकते हो। जरूरी नहीं कि संबंधों को छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा। हमने कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो, कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएगा। परिवार छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला, परिवार छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला। हाँ, शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, अपने भीतर के अभिमान को छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर प्राप्त हो। हम हमारे भीतर का अभिमान यदि अपने भीतर रखेंगे, हम अपने भीतर रखेंगे, अहंकार अपने भीतर रखेंगे और सोचें कि ईश्वर मिल जाए, नहीं मिल सकता। ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर कब प्राप्त होगा? परमात्मा कब प्राप्त होगा? जब हमारे भीतर का अभिमान जाएगा, हमारे भीतर की अभिमत्ता जाएगी, हमारे भीतर का अहम जाएगा, हमारे भीतर की आसक्ति चली जाएगी, तृष्णा चली जाएगी। अच्छा, शिव महापुराण ने एक और बात कही। शिवपुराण ये भी नहीं कहती कि तुम मत कमाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। शिव महापुराण ये भी नहीं कहती कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण तो कहती है अपने कर्म में लगे रहो, और जितना बन सके उतना अपना कर्म करो।
फिर शिवपुराण ने कहा कि ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, ना किसी नदी के तट पर जाकर बैठो। घर से बड़ा, परिवार से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। उस गृहस्थाश्रम में रहकर शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर उस परमात्मा के हो पर ऐसे कई लोग हैं संसार सागर में जो अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, नाते छोड़ देते हैं, रिश्ते छोड़ देते हैं, कुटुंब छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं और विचार करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भगवान मिल जाएगा। पर भगवान कहते हैं कि शिवजी कहते हैं नंदी से कि हे नंदी, मैं स्वयं अपनी धर्मपत्नी को नहीं छोड़ता, मैं स्वयं अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, मैं स्वयं नंदी तुझको नहीं छोड़ता, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो मैं क्यों कहूं कि तू अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, रिश्ते छोड़ के, नाते छोड़। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है। आपको तो केवल घर में रहकर, परिवार में रहकर, नातों में रहकर, रिश्तों में रहकर, कुटुंब में रहकर, अपने सगों के बीच में रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना है, भगवान की विरल भक्ति को धारण करना है। क्यों छोड़े? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में कौन श्रेष्ठ था? किनकी कीमत होती थी? आवाज सेट करते बाबू, सेट नहीं है, बाहर का रिटर्न ज्यादा आ रहा है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, किनकी कीमत श्रेष्ठ है? तो कहा जब सतयुग था तो भक्तों की कीमत थी। सतयुग में सबसे ज्यादा कीमत अगर किसी चीज की थी तो भक्तों की थी। प्रहलाद, ध्रुव, जितने भक्तों का हम चरित्र उठाकर देखें, ये सारे जितने भी भक्त हुए हैं ये सब सतयुग में, क्योंकि भक्तों की कीमत होती थी। सतयुग में जितनी कीमत भक्तों की थी उतनी कीमत किसी की नहीं थी। लोग उनको पूछते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे, सत्कार करते थे। सतयुग में भक्तों की कीमत थी। त्रेता युग आया तो त्रेता युग में भले आदमी की कीमत थी। आंत्री ऋषि, मातंग, शबरी, जितने भी भले थे, भले आदमी की कीमत। सतयुग में थी भक्तों की कीमत, त्रेता युग में थी भले आदमी की कीमत, द्वापर में थी भक्ति की कीमत। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, भक्ति की कीमत बढ़ी।
सत्ययुग में भक्तों की कीमत बड़ी थी, त्रेता युग में भले आदमी की कीमत बड़ी थी कि भले आदमी को सम्मान आदर सत्कार, भले आदमी की कीमत है। द्वापर आया, भक्ति की कीमत बढ़ी। अब आया कलयुग, तो कलयुग में केवल भ्रष्ट व्यक्ति की कीमत बढ़ी है, बाकी की सब की कीमत घट गई है। अब आप लोगों को बोलना है सतयुग में किसकी कीमत थी? जम के बोलो, भक्तों की। किसकी कीमत थी? भक्तों की। त्रेता युग में किसकी कीमत थी? भले आदमी की। द्वापर में किसकी कीमत थी? भक्ति की। और कलयुग में किसकी कीमत है? भ्रष्ट व्यक्ति। जो जितना आडंबर कर सकता है, जो जितना ढोंग कर सकता है, जो जितना पाखंड कर सकता है, जो जितना भ्रष्ट होगा, दुनिया के लोग बस उसी को श्रेष्ठ समझ गए। भ्रष्ट। आज दुनिया के लोगों ने करा क्या? परमात्मा को त्याग कर, भगवान को दूर हटाकर लोग अपनी पूजन में लग गए। और शिव महापुराण ने इस कलिकाल में वो चक्रा घुमाया, शिव महापुराण ने वो चक्रा घुमाया कि शिव महापुराण ने कह दिया तुम किसी की पूजन मत करो, किसी संसारिक व्यक्ति की पूजन मत करो, कहीं इधर उधर आडंबर में ना फंसो, बस एक लोटा जल लो और शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो और तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख में, तुम्हारे जीवन के सारे दुख, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट, तुम्हारे जीवन की सारी तकलीफें तुम मिटा लो। आप में से कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और पीछे के जितने पंडाल हैं उसमें जो लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 12 घंटे की तपस्या करते हो? कोई करता है? हम भी नहीं करते। कोई कहे कि सीवर वाले गुरुजी तुम तपस्या करते हो क्या 12 घंटे की? नहीं करते। आप में से कितने लोग हैं जो 9 घंटे की तपस्या करते हो? कोई नहीं करता। आप में से कितने लोग हैं जो कम से कम 4 घंटे की तपस्या करते हो? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि कलयुग में तपस्या कम हो गई, समस्या ज्यादा हो गई। कलयुग में तपस्या कम हुई है और समस्या ज्यादा हुई है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी ने लिखा 18 पुराण में से केवल एक ऐसी पुराण है शिव महापुराण जो बिना तपस्या के भी फल प्रदान कर कर दुनिया के लोगों की समस्या मिटा देती है। वो एक लोटा जल है। ये वेद व्यास जी। 14 घंटे की तपस्या, 12 घंटे की तपस्या, 6 घंटे की तपस्या, 3 घंटे की तपस्या, 2 घंटे की तपस्या, 1 घंटे की तपस्या। कली काल में तपस्या कम हो गई है और समस्या बढ़ती चली गई है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या पड़ी हुई है। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, दुनिया का कोई ज्योतिषाचार्य, दुनिया का कोई साधारण व्यक्ति, दुनिया का कोई सेठ, दुनिया का कोई गरीबड़ा और दुनिया का कोई व्यक्ति आकर कह दे कि मेरे जीवन में समस्या नहीं है तो हम मानेंगे ही नहीं। क्योंकि जो जन्म लेता है, भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। स्वयं भारत की भूमि के जितने बड़े बड़े संत, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नानी भाई, जितने जितने भारत की भूमि के संत हुए उनकी भी जिंदगी में समस्या चली।
उनके भी जीवन में समस्या चलती रही। तपस्या कम हो गई, समस्या बढ़ती चली गई, और उस समस्या का हल आप सबको शिव महापुराण ने दिया है। क्या दिया है? एक लोटा, जम के बोलो जरा, एक लोटा। 14 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 12 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 10 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 5 घंटे तपस्या नहीं कर सकते, 1 घंटे तपस्या नहीं कर सकते, मत करो। 1 मिनट निकालो, अपने घर में से 1 लोटा जल भरो और अपने पास का जो मंदिर हो, अपने आसपास में जो भी शिव का मंदिर हो, वहाँ जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। तुम्हारी जिंदगी भर की तपस्या का फल शिव देना प्रारंभ कर देंगे और शिव तुमको सुख देंगे। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। कोई ना आए, कोई। तब आखिरी में वो शिव आए, शंकर। जितने भी युग हुए हैं, प्रत्येक युग में शिव का स्मरण हुआ, और हर युग में शिव को नीचे दबाने का प्रयास किया गया। प्रत्येक युग। पशुपति व्रत, अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवत को उठाकर देखिए, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, आपको वर्णन मिलेगा। राम जी महाराज ने पाशुपत्य अस्त्र को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग को अपने पास में रखा, और जब पाशुपत्य योग भगवान कृष्ण को मिल गया तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र भी अपने पास में रखा। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र सब देवताओं ने अपने पास में रखा। वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, वेदव्यास जी विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं कि संसार के लोगों ने भगवान शिव से निवेदन करा कि भोले बाबा, राम जी ने आपका पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, भगवान कृष्ण ने पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, पाशुपत्य योग प्राप्त कर लिया, पर ये संसार के लोगों का कल्याण, कलयुग में जो जन्म लेंगे इनका उद्धार कैसे होगा। तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि कली काल में मैंने त्रेता में राम जी को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत योग दिया है, मैंने त्रेता में भगवान राम को पशुपत योग दिया है, पर मैंने कलयुग के लोगों के लिए एक व्रत बचा कर रखा है, और वो है पशुपति व्रत। ऐसा व्रत जिससे व्यक्ति कलिकाल में सारे सुख प्राप्त कर सकता है। पाशुपत्य व्रत, पशुपत व्रत वो व्रत है जिससे संसार का मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता, जो चाहे।
एक बहन ने एक पत्र लिखा है। जिला रेवाड़ी से है। जिला रेवाड़ी पत्र जिनने लिखा है, अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। जिला रेवाड़ी से गांव जड़थल। गुरुजी प्रणाम। पहले हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पति का नाम छत्रपाल और मेरा नाम लक्ष्मी है। हमने बहुत सालों तक, महीनों तक हम प्रजापति हैं, तो हम लोग ईंट के भट्टे पर काम करते हैं। हमारा खुद का कोई भट्टा नहीं है, दूसरे के ईंट के भट्टे पर हम काम करते हैं, ईंट ढोते हैं। गुरुदेव, हमने अपने बच्चे की पढ़ाई ईंट ढो ढो कर 10वीं तक की कराई, और 10वीं की पढ़ाई करने के बाद बेटा भी ईंट ढोने में लग गया। हमने हमारे बेटे से कहा कि बेटा ईंट तो ढो, पर साथ में थोड़ी पढ़ाई भी कर। 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाकर बेटे को भी काम पर लगाया। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, क्या जैसे दूसरे लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं तो क्या मैं भी कर सकता हूँ? मैंने अपने बेटे से कहा कि उसके लिए तो और पढ़ना पड़ेगा। तब मेरे बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेटे के लिए हम इधर उधर से पैसा लाते और उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाते एक दिन बेटे ने पढ़ाई तो कर ली, पर उसका कोई योग नहीं बना नौकरी का। तो हिम्मत हार गया। माँ, इतना पढ़ने के बाद अगर मैं ईंट के भट्टे की ईंट ढोऊं तो क्या काम? तब मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं ईंट बनाते बनाते उस सियोर वाला बाबा है ना, उसकी कथा सुनती हूं मोबाइल पर। सेठ जी उसका ट्रैक्टर में कथा लगा देता है, वो सुनने को मिलती है। तू भी उसकी कथा सुन। गुरुदेव, मेरे बेटे ने 2 महीने तक आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया, और बाबा की ऐसी कृपा शायद किसी पर हुई हो जो मेरे बेटे पर हुई है। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर नियुक्त हो गया। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर नियुक्त हो गया। शायद दुनिया में किसी पर कृपा करी तो वो मेरे बेटे पर मेरे बाबा ने कृपा करी। कहीं बैठी हो, गुरुजी और मेरे बाबा को मैं क्या धन्यवाद दूं? जरा पत्र को पढ़िएगा। इस पत्र की जरा ऊपर वाली लाइन का आप स्मरण करिएगा। मेरे बाबा ने केवल 1 नौकरी नहीं, पत्र को पढ़िए जरा। मेरे बाबा ने 3-3 नौकरी मेरे बेटे को दी है। 3-3 नौकरी दी, कोई 1 नौकरी नहीं छोड़ी। वेदव्यास जी लिखते हैं अपनी शिव पुराण के अंतर्गत, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, मैंने राम जी महाराज को पशुपत अस्त्र दिया है त्रेता में, मैंने राम जी को पशुपत योग दिया है त्रेता में, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, पशुपत योग दिया है। तब कली काल के लोगों के लिए, कलयुग के रहने वाले मनुष्यों के लिए, इनकी कार्य सिद्धि के लिए आपने क्या दिया है? तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं, पार्वती मैंने कली काल के मनुष्य के लिए पाशुपत
व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो। ये वो व्रत है, ये वो साधना है, ये वो तप है, ये वो व्रत है। पशुपति और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी भोले, मैं तेरी भक्तन शंभु, मैं तेरी भक्तन। शिव ने दिया है, अब संसार के लोग उसको धारण करें ना करें। शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव तत्व कहता है कि इस संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, पर सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की जाने दो, 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करता। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं बनती। हाँ, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेद व्यास जी ने लिखा शिव पुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बड़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेद व्यास जी ने 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हैं? रखिए रखिए। प्रणाम आपके चरणों में। मैं नमन करता हूँ जयपुर की इस पवित्र मेरी बहनों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ आपको, जो आप शिव के मंदिर में जाते हैं। और भोलेनाथ जी से कहते रहना, कुछ भी हो जाए तेरा मंदिर मत छुड़वाना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिराते अगर लेकर भी जाना है तो किसी के आश्रित कर कर मत पटकना, चलते फिरते तेरे धाम तक लेकर जा। चलते फिर। हमें तपस्या नहीं आती है, हमें मंत्र नहीं आता, हमें साधना नहीं आती, हमें नियम नहीं आता, ना हम तप जानते हैं, ना साधना जानते हैं, ना व्रत जानते हैं, ना हम नियम जानते हैं। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो एक चीज जानते हैं, केवल हम कुछ नहीं जानते, कुछ। कितनी सुंदर बात। एक बार मां पार्वती जी बैठी थी अमरनाथ जी की गुफा में और शिव जी कथा कह रहे हैं। कथा पूरी हुई, मां जगत जननी नंदी पर बैठकर वापिस आई, और नंदी पर बैठकर जब मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जब वापिस आई, तो नंदी पर मां पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में तो प्रश्न किए,
उसका उत्तर तो मिला, पर अमरनाथ की गुफा के साथ में पार्वती जी ने जब अमरनाथ की गुफा से वापस आ रही थी तो नंदी के ऊपर बैठकर फिर प्रश्न किया, वापिस प्रश्न। और पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? पार्वती जी बोली, संसार के कई लोग हो सकता है कि विद्या अध्ययन नहीं करे हो, संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी गुरु की शरणागति ना गए हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी विद्यालय में पढ़ाई ना करी हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण ना करी हो, किसी के उनको संस्कृत बोलना नहीं आती, उनको मंत्र बोलना नहीं आते, उनको साधना करना नहीं आती। क्या आप संसार के लोगों के लिए ऐसे कोई मंत्रों का निर्माण करे हैं जिससे संसार के लोग अगर उस मंत्र का स्मरण करें तो उनको उसका फल मिल जाए? तो शिव जी ने शाबर मंत्र का प्रयोग बताया। शाबर मंत्र जो शिव के द्वारा स्वयं प्रकट हुआ, शाबर। और शाबर मंत्र किसको कहते हैं? शाबर मंत्र कहते किसको है? किसको कहा गया शाबर मंत्र? कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी तो वही की वही भजन गुनगुना देते हैं, वही की वही लाइनें गुनगुनाते रहते हैं, इनकी जितनी कथा सुनो सारी कथा में एक जैसी लाइन मिलेगी, मंत्र बस वो एक एक लाइन गुनगुनाते रहते हैं। क्या है? शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं दुनिया के लोगों को मंत्र याद नहीं रहेगा, तपस्या याद नहीं रहेगी, तो मैं अपनी इस अंग से शाबर मंत्र को प्रकट करता हूं। शाबर मंत्र कहते किसको हैं? तो शिव पुराण में वर्णन किया गया, शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जिसको आप दिल से हृदय से शिव जी के पास बैठकर कुछ भी गुनगुनाओगे, वो शिव उसे मंत्र के रूप में स्वीकार कर कर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इसलिए उन मंत्र को आप और हम गुनगुनाते, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि महाराज जी भजन गा रहे हैं, महाराज जी भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं। ना ना ना, इस मंत्र को ये हमारे मुख से, आपके मुख से कोई भी स्तुति निकल रही है, वो स्तुति बारंबार निकलेगी तो मंत्र का काम करेगी। आप बार बार अगर किसी को एक ही बात कहोगे, राम राम सा राम राम सा राम राम सा, तो वो मंत्र हो जाएगा। जय श्री कृष्णा सा जय श्री कृष्णा सा मंत्र हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो जाएगा। जब एक ही लाइन को तुम बार बार गुनगुनाइए तो वो मंत्र, वो केवल भजन की लाइन नहीं होगी, वो शंकर का शाबर मंत्र बन जाता है। महादेव नमन चरणों में। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं, आप भी बोलिए, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। तो कहा, फिर वर्णन आया, पार्वती जी ने शिव जी से कहा सारे मंत्र पुराणों में लिखे होंगे, सारे मंत्र पुराणों में मिलेंगे, क्या शाबर मंत्र कहीं लिखा हुआ मिलेगा? तो शंकर भगवान ने कहा नहीं पार्वती, शाबर मंत्र वो मंत्र होता है मेरा बिना पढ़ा लिखा भक्त, जिसको ना मंत्र आए, ना तपस्या आए, ना साधना आए, ना व्रत आए, वो भक्त जब मेरे मंदिर में आकर मुझसे कुछ भी बोलता है, मैं उसको स्वीकार कर कर मंत्र समझकर उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देता हूँ। उसकी जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। शाबर मंत्र क्या? तुम्हारे मन से जो बात शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के साक्षी में, गुरु के साक्षी में जो निकल रहा है वो शाबर मंत्र ही है। और उस मंत्र का प्रभाव कितना होता है कि दुनिया के लोगों का काम शिव पुराण की कथा में पहुंचते हैं, 7 दिन की कथा बैठकर सुनते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, और दुनिया के लोग कहते हैं हमारा यह काम हो गया, 3 महीने में बाबा ने हमारी सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि आप सब इस कथा में बैठकर शाबर मंत्र को गुनगुनाते हो, शिव के उस मंत्र का स्मरण करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, और जब जो प्रार्थना करी जाती है वही मंत्र हो जाता है, और उस मंत्र को शिव स्वीकार कर लेता है। शिव स्वीकार।
एक पत्र है, अच्छा। सादर प्रणाम। मैं सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो, किसी भी पंडाल में बैठी हो, तो व्यासपीठ के पास आकर बेलपत्र ले सकती हैं। मैं सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 4 पंडाल में सुनी। पहली बार पुष्कर में, दूसरी बार सीहोर में, तीसरी बार रतनगढ़ में, चौथी बार जयपुर में, पिछली बार सुनकर गई हूँ। गुरुदेव, केवल एक नियम था, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है और उसको नीट क्लियर करना है। उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा था। बाबा से 5 पंडाल का नियम लिया था कि 5 पंडाल में कथा सुनूंगी, और 5 पंडाल में तो मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी का नीट क्लियर कराएगा। गुरुदेव, आपकी कथा बिल्कुल सत्य कहती है, जो पंडाल में बैठकर मांगो वो देता है। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी बेटी ने 12th क्लियर करा और नीट का एग्जाम भी बाबा की कृपा से दिया। और आज मैं छाती ठोक कर कहूँ, मेरी बेटी को एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, 2 गवर्नमेंट कॉलेज से लेटर आया। मेरी बेटी को 2 मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन मिला, 2 मेडिकल कॉलेज से पत्र आया, एक नहीं 2। गुरुदेव, आज मेरी बेटी बीकानेर के MBBS कर रही है, और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने वही करा। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाती और बाबा के मंदिर में सफाई करती। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं, वो कभी झोली खाली नहीं रखता, भरता जरूर है, भरता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। छोटू कबर, जिला सीकर। कौन सा गांव लिखा है, पढ़ के बताओ जरा। छोटू कबर, जिला सीकर, काठावा, कछावा। कौन सा है, पढ़ के बताओ जल्दी से। क्या लिखा है? कठावा, कछावा गांव से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा पोता सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, उसका नंबर नहीं लग रहा था। मैंने 2025 में पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, फिर बाबा से दोबारा आपकी कथा रतनगढ़ में सुनने के लिए गई। फिर वहीं पर पंडाल में रहती थी और पूरे मन से साथ आपकी कथा सुनती थी। फिर आपकी कथा जयपुर में दूसरी बार सुनने गई थी। बाबा, में क्या वर्णन करूं, मेरे पोते के हाथ पर गठान हो गई थी। बाबा वह शिवालय भी जाता और जल भी चढ़ाता, और वही जल अपने हाथ पर, शरीर पर लगाता। फिर कुछ दिनों में उसकी गठान ठीक हो गई, और बाबा, मेरा पोता रोज मंदिर जाता, जल चढ़ाता। आप कहते हो मेहनत करो, मेरा बेटा मेहनत करता, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया, और उसकी ट्रेनिंग जबलपुर में चल रही है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। मैंने अपने पोते का फोटो भी लगाया, पोते का फोटो भी लगाया। आप लोग LED पर देख सकते हो, आस्था चैनल पर देख सकते हो, जिसका फोटो भी लगाया। एक विश्वास। तो शिव जी ने क्या दिया, तो शंकर जी कहते हैं मैंने अपने भक्त के लिए
कोई जो पढ़ा भी नहीं है, जो कुछ जानता भी नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता, ना मंत्र जानता, ना तपस्या जानता, ना साधना जानता, ना व्रत जानता, शिव जी ने उसको शाबर मंत्र दे दिया। शाबर मंत्र क्या है? कोई तुमसे पूछे, तुम जब नेट पर सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब पर निकालोगे कि शाबर मंत्र निकालो, तो शाबर मंत्र ना किसी पुराण में, ना किसी पोथी में कहीं नहीं लिखा गया। शाबर मंत्र कौन सा है? तो यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च कर कर देखेंगे तो लिखा आएगा, जो तुम दिल से, जो तुम हृदय से, जो तुम बार बार भगवान के लिए गुनगुनाओगे, भगवान के लिए वही मंत्र शाबर मंत्र हो जाता है। उसी मंत्र को शिव स्वीकार करते हैं। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव मंदिर जाओ, लोटा भर जल चढ़ाओ, जो तुम्हारे मन में आए वैसे शिव को पुकारो। तपस्या कलयुग में नहीं हो सकती, समस्याएं बड़ी हैं, उन समस्याओं का हल एक लोटा। बड़ी है समस्या। और कोई कह दे इस कलिकाल में, कलयुग में आने के बाद अगर कोई कहता है कि नहीं साहब मैं तो 12 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 9 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 22 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 24 घंटे तपस्या करता हूं, श्री शिवाय नमस्ते, हाथ जोड़ लो, प्रणाम करो, नमन करो, चलो। 2 चीजें हैं, एक होता है वरदान और दूसरा होता है आशीर्वाद। जम के बोलो कौन कौन सा चीज है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पे वरदान, दूसरे नंबर पर आशीर्वाद। 2 चीजें हैं और दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। वरदान और आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। वरदान ऋषि को भी मिल जाता है, वरदान तपस्या करने वाले को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान कोई बहुत राक्षस है उसको भी मिल जाता है, वरदान सुर को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान पशु को भी मिल जाता है, वरदान पक्षी को भी मिल जाता है, और वरदान कोई दुष्ट है, पापी है, उसको भी मिल जाता है। वो बहुत तपस्या करेगा, वरदान मिल गया। तप करा ब्रह्मा जी का, वर मिल गया। हिरण्यकशिपु ने तप करा, वर मिल गया। हिरण्याक्ष ने तप करा, वर मिल गया। रावण ने तप करा, वर मिल गया। वरदान सुर को मिलेगा, असुर को मिलेगा, दैत्य को मिलेगा। वरदान जिसको चाहो उसको मिल सकता है। वरदान असुर को, राक्षस को भी, पापी को भी मिल सकता है, पर आशीर्वाद केवल भक्त को ही प्राप्त होता है, जो भगवान की शरणागति में रहता है। आशीर्वाद
और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पिताजी माताजी अगर तुमको आशीर्वाद दे रहा है ना, तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा। वरदान, तिजोरी की चाबी, लॉकर का माल तो सबको मिल जाता है, किसको नहीं मिलेगा। सब मनुष्य जन्म लिए हो तो भी तुम्हारी बीवी होगी, बच्चे होंगे, सब होंगे, मम्मी पापा भी मिलेंगे तुम्हें मनुष्य देह में। और तुम अगले जन्म में अगर कोई दूसरा जन्म लेकर पैदा हुए, मान लो कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, सुंगरा बन गए, गधा बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, तो उसमें भी तुम्हारे को पत्नी मिलेगी हो। अपन लोग कहते हैं ना, कुत्ता की कुतिया, बिल्ला की बिलैया, हिरन की हिरनिया, तोता की तोती, कौवा की कौनी, मोर की मोरनी। तो हर जन्म में तुम्हें पत्नी मिलेगी। यह मत सोचो कि केवल इसी जन्म में पत्नी मिलेगी। यह तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, 7 जन्म का फेरा है तुम्हारा, ऐसे कोई पीछा नहीं छोड़ेगी। हर जन्म में मिलेगी पत्नी, हर जन्म में मिलेगी, बच्चे हर जन्म में मिलेंगे। तुम जिस जन्म में पैदा होगे, तुम माथे की जूं भी बन जाओगे तो वो लीख बनकर पैदा होगी, ऐसे हर जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। खटमल बने तो भी बच्चे मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी। मच्छर बने तो भी पत्नी मिलेगी और बच्चे भी होंगे। हर जन्म में पत्नी और बच्चे सब मिलेंगे, पर हर जन्म में शिव पुराण की कथा नहीं मिलेगी। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। हर जन्म में तुम शंकर के मंदिर नहीं जा सकोगे। हर जन्म में तुम शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकोगे। हर जन्म में तुम पूरे चीटे बनकर शंकर पे चढ़ जाओगे, पर जल नहीं चढ़ा पाओगे। इसलिए ये मानव की जो देह मिली है, इस देह का सदुपयोग करो, इस देह का सदुपयोग। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। तो वरदान मिलना सरल है, पर आशीर्वाद मिलना कठिन है। मम्मी आशीर्वाद दे रही है, पापा आशीर्वाद दे रहे हैं, पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ आशीर्वाद दे रही है, रिश्तेदार आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। कोई तो है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, कोई तो है। सास से खूब लड़ो, खूब लड़ो, ननन से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। सास से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। खूब लड़ लो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जूरा बांध बांध के लड़ो, अच्छी जोरदार लड़ो, दमदारी से लड़ो, पर प्रणाम करना बंद मत करना, पांव पड़ना बंद मत करना। वो लड़ ले, झगड़ ले, तुम्हें रोटी नहीं दे, अलग कर दे, दूसरे मकान में भेज दे, तो भी सिर पे पल्लू मल्लू लेके तुरंत पहुंच जा। और 30 त्योहार पे जाके डोकरी के बुढ़िया क्यों? शिव पुराण कहती है कितनी भी लड़ाई हो जाए और सास के तुमने पांव पकड़ लिए, घर के बुजुर्ग के तुमने पांव पकड़ लिए, भले वो अंदर से कुड़ के गाली भी देगी ना, तो भी आशीर्वाद ही कहलाएगा। तो भी आशीर्वाद, वो बद्दुआ भी देगी तो भी आशीर्वाद कहलाएगा। खूब लड़ो, दिल से लड़ो,
4-5 पराठे खा खा के लड़ो। ब्यूटी पार्लर से तैयार होके लड़ो, खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। चरण जरूर पकड़ो, प्रणाम जरूर करो, नमन जरूर करो। कहा गुरुजी हमारे मन में बहुत मन मोटाव हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो हमारा मुंह नहीं देखती, हम उसका मुंह नहीं देखते। क्या हुआ? निसड़ले बनकर चले जाओ, अपने को तो बस जाना है, चले पांव पकड़ो, प्रणाम करो। घर से निकाल देगी तो पांव पड़ने वाले को कोई नहीं निकालता, पांव तो पड़ो, निकाल देगी तो निकाल देगी, अपन तो पांव पड़ो। हम क्या करते हैं? लड़ाई होती है, पांव पड़ना बंद कर देते, प्रणाम करना बंद कर देते। शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव पुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो किसी के आगे झुककर चलना सीख जाता है वो जिंदगी का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। सबसे। मेरे शंकर भगवान को देखो, देवताओं ने अमृत पी लिया, सारे देवता अमृत की तैयारी में, तो सबके पास अमृत आने वाला था और शंकर जी के पास में विष भेज दिया गया। पार्वती जी ने कहा तुम्हारे पास में विष भेजा है, विष पियोगे? शंकर भगवान बोलने लगे क्या हुआ, विष पीने में तकलीफ क्या है, मैं तो पीऊंगा। विष पिया, विष धारण का। तो कहे कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है, आशीर्वाद लेने में पीछे मत हटना। एक गलती हो गई थी ब्रह्मदेव से। ब्रह्मा जी ने कह दिया था ये पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है और सृष्टि का निर्माता भी मैं हूं, रचने वाला भी मैं हूं, संहार करता भी मैं हूं, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, ब्रह्मा जी तुम कहते हो कि सृष्टि तुमने बनाई है, निर्माण करता तुम हो, संहार करता तुम हो, बनाने वाले तुम हो। तब भगवान नारायण ने कह दिया कि सृष्टि का निर्माण करता भी शिव है, चलाने वाला भी शिव है और संहार करने वाला भी शिव। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा सृष्टि रचने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है और सृष्टि का संहार करता भी शिव है। वो तो जवाबदारी थोड़ी भगवान नारायण को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी भगवान ब्रह्मा जी को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी इंद्र को दे दी, वरना सारा काम तो शिव का ही। एक बहुत प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा जरा, ठीक है? सभी लोग उत्तर देना। किडनी जरूरी है, लीवर जरूरी है कि श्वास जरूरी है? जम के बोलो जरा। श्वास। श्वास ही नहीं होगी तो किडनी और लीवर का क्या खाक करोगे? श्वास कौन है? शिव। चल रही, चला रहा, पूरी सृष्टि का निर्माण करता भी वही है, संहार करता भी वही है। केवल उन्होंने दे दिया, नारायण आप ये कार्य करिएगा, ब्रह्मा जी आप ये कार्य करिएगा। मैं ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूँ।
अपनी मस्ती, आप ये कार्य करो, चलाओ, ठीक है। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से कि सृष्टि का संहार करता और चलाने वाला शिव है। ब्रह्मा जी मारने को तैयार नहीं हुए, और जब ब्रह्मा जी नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन शिव, मैं शिव को भी नहीं जानता। तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने एक बड़े पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत जैसे घुमा, उसने एक लिंग की आकृति धारण कर ली, और लिंग की आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं ही शिव हूं, मांगो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। तब भगवान नारायण ने कहा मांगने के लिए नहीं, ब्रह्मा जी आपको समझ नहीं पा रहे थे, ब्रह्मा जी आपको जान नहीं पा रहे थे, इसलिए आपको प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहने लगे ये शिव है, ये एक गोल आकृति, पिंडी की आकृति, शिवलिंग की आकृति, ये शिव है। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए कि इनका मुख कहां है, इनका चरण कहां है। और मेरी जीजियों, कई माताओं की आदत रहती है कि शिवलिंग की पिंडी में मुख देखती हैं। शंकर जी का मुख किधर होगा, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है। शंकर जी के 5 मुख हैं, चारों दिशा में 4, और एक शंकर जी का मुख शिवलिंग के ठीक ऊपर के भाग में। जैसे ये शिवलिंग दिख रहा है तो एक मुख इधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, और जो ऊपर का गोल भाग दिख रहा है शंकर जी का एक मुख ऊपर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भूल से भी बेलपत्र चारों दिशा की जगह मेरे शिवलिंग पर चढ़ा दे, भूल से भी चावल का दाना ऊपर ना चढ़ाकर नीचे भी चढ़ा दे, भूल से भी एक पुष्प चारों दिशा में या ऊपर की ओर कहीं पर भी शिवलिंग पर अगर ये कहीं पर भी चढ़ाएगी, शंकर कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, मेरे पास में सर्वस्वता है। और हम कहां देख रहे हैं, शंकर जी को पाना है तो कहां बैठना पड़ेगा, यहां बैठो। शिव जी को पाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। शंकर भगवान का शिवलिंग कहता है तुम्हारे घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग का मुख कहां पर है, तो शिव पुराण कहती है चारों दिशा में मुख है, और शंकर का शिवलिंग का एक मुख ऊपर की ओर भी है। शिव स्वयं आनंद के साथ पशुपति नाथ के रूप में पंचानंद बनकर विराजमान। एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। एक मुख भगवान नारायण, ब्रह्मा 4 मुख, और भगवान शिव 5। एकानंद चतुरानन पंचानंद राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। शंकर जी की आरती, शंकर भगवान की आरती, किसी भी देवी देवता की आरती उतार कर देखिए, जगदीश भगवान की आरती उतारोगे जगन्नाथ जी का वर्णन मिलेगा, राम जी की आरती उतारोगे राम जी का वर्णन मिलेगा, भगवान कृष्ण की आरती उतारोगे कृष्ण भगवान का वर्णन मिलेगा, देवी की आरती उतारोगे तो देवी का वर्णन मिलेगा। केवल शंकर भगवान की एक आरती ऐसी है, पूरी आरती में तीनों देवताओं का वर्णन है, और उसमें भी शंकर जी का वर्णन सबसे आखिरी में है, सबसे आखिरी में। एकानंद चतुरा, भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा आखिरी में, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ा, हंस का आसन गरुण का आसन सबसे आगे, आखिरी में हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। आखिरी में वृष का वाहन, मतलब शिव जी की आरती में भी शंकर भगवान सबसे पीछे। क्यों? शिव जी कहते हैं तुम आगे रहो, तुम आगे रहोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं विष पीकर भी खुश रह लेता हूँ, विष पीकर भी मैं देवों में भी देव महादेव कहला जाता हूँ, और तुम अमृत पीकर भी देव कहला पाते हो। अमृत पीकर भी तुम देवता हो, और मैं विष पीकर भी महादेव, महादेव।